एल्किल हैलाइड सोडियम एथोक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर बनाती हैं। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की यूनिट संख्या 10 हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन, इस चैप्टर की वीडियो संख्या 4। इस वीडियो में हम आज हैलो एल्केन के सामान्य गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन और एल्किल हैलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ये टॉपिक आपकी बोर्ड परीक्षा के साथ साथ कॉम्पिटिशन्स, नीट और जेईई के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ सके। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग बना लेंगे हैलो एल्केन के गुणधर्म। हैलो एल्केन को ही बच्चों एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। हैलो एल्केन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन और एल्किल हैलाइड। सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। हिंदी में कहेंगे बच्चों से भौतिक गुण। अधिकांश एल्केन के क्लोरीन व्युत्पन्न गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, केवल उच्च सदस्यों को छोड़कर, जबकि मेथिल ब्रोमाइड गैसीय अवस्था में होती है। एथिल ब्रोमाइड और शेष हैलो एल्केन द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि हैलो एल्केन के सभी आयोडाइड ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अब हेडिंग बनाएंगे बच्चों रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। चूँकि एल्किल हैलाइड में हैलोजन से जुड़ा कार्बन परमाणु हैलोजन की तुलना में आंशिक धनावेशित होता है, इसलिए एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देती हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एसएन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक जैसे कि OH ग्रुप आसानी से हैलाइड समूह को रिप्लेस कर देता है, उसको प्रतिस्थापित कर देता है, क्योंकि ये OH माइनस नाभिक स्नेही होता है बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक होता है। आपको कक्षा 11 में हमने आपको नाभिक स्नेही अर्थात लुईस क्षारों के बारे में बताया था। नाभिक स्नेही लुईस क्षार ही होते हैं बच्चों। एल्किल हैलाइड के मुख्य रासायनिक गुण इस प्रकार है। नंबर 1 हेडिंग बनाएंगे पहला, जलीय NaOH से क्रिया, रिएक्शन विद एक्वस NaOH। एल्किल हैलाइड जलीय NaOH के साथ क्रिया करके एल्कोहल बनाती है। देखिए RX, यह है एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन। ये क्रिया करती है बच्चों जब NaOH, NaOH की जगह हम KOH भी ले सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जलीय। जलीय को बच्चों शॉर्ट में AQ लिख देते हैं। AQ का मतलब है एक्वस, इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों एक्वस। इसका उच्चारण इस तरह से करेंगे बच्चों एक्वस, ठीक है। AQ शॉर्ट फॉर्म में एक्वस की, जलीय को इंग्लिश में एक्वस कहते हैं, ठीक है, ऐसे करेंगे। RX प्लस NaOH एक्वस, ये रिएक्ट करेगा बच्चों, बनेगा ROH प्लस NaX। ये है एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन और ये है बच्चों एल्कोहल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि हम एथिल ब्रोमाइड C2H5Br जो कि ब्रोमोएथेन या एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन जलीय NaOH या जलीय KOH, ये NaOH लें बच्चों या KOH लें, दोनों रिएक्शन एक ही जैसी होंगी, इसके साथ कराते हैं तो बनता है एथिल एल्कोहल C2H5OH प्लस NaBr। इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड और बच्चों इसका नाम है एथिल एल्कोहल। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है बच्चों एल्कोहलिक KOH से क्रिया, परंतु एल्किल हैलाइड एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया करके एल्कीन देती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, RCH2CH2X, इसको जब एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करेंगे बच्चों, ALC का मतलब एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं
तब इस स्थिति में बनती है बच्चों एल्कीन, RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX। वास्तव में बच्चों HX नहीं बनेगा, वो KX बनेगा प्लस H2O बनेगा, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए इसको एज ए कैटेलिस्ट ले लेते हैं, क्योंकि ये KOH बाद में इसके साथ रिएक्ट करके जेल और KX बना देगा, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए ऐसे रिएक्शन लिख लेते हैं। इसका नाम है बच्चों एल्कीन, एल्किल हैलाइड। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं बच्चों एथिल ब्रोमाइड को, CH3 CH2 Br, इसको गर्म किया जाता है एल्कोहलिक KOH के साथ। एल्कोहलिक KOH के साथ जैसे ही इसको गर्म करेंगे तो बच्चों बनेगा हमारा एथिलीन प्लस HBr। यह है एथिल ब्रोमाइड और बच्चों ये है एथिलीन। बच्चों एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर जो एल्कीन बनती हैं, इन अभिक्रियाओं को बच्चों हम एल्किल हैलाइडों का विहाइड्रो हैलोजनीकरण भी कहते हैं। वी का मतलब है बच्चों निकलना, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन बोलते हैं इंग्लिश में से। वी का मतलब निकलना, हाइड्रो हाइड्रोजन और हैलोजन, यानी कि एल्किल हैलाइड अणु से हाइड्रोजन और हैलोजन निकल जाती है। इसलिए इन अभिक्रियाओं को एल्कोहलिक KOH के साथ एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाओं को विहाइड्रो हैलोजनीकरण भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। अब इसके बाद नीचे लिखना है, परंतु आइसो एल्किल हैलाइड एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर निराकरण अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन परमाणु सेट-जेफ नियम के अनुसार निकलता है। बच्चों सेट-जेफ नियम एक नियम है, जिस तरह से आपका योग अभिक्रियाओं के लिए था मार्कोनिकॉफ का नियम, इसी प्रकार निराकरण अभिक्रियाओं के लिए है एक नियम सेट-जेफ का नियम। नहीं है आपके सिलेबस में, आपको सतह ही बता देते हैं। एल्किल हैलाइडों की निराकरण अभिक्रियाओं में सबसे कम हाइड्रोजन परमाणुओं वाले कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु का निराकरण होता है, अर्थात निकलता है। यही सेट-जेफ का नियम है। देखिए एग्जाम्पल, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड ले लेते हैं। देखिए CH3 CH2 CHBr और इधर CH3। यह है बच्चों आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड या 2-ब्रोमोब्यूटेन। इसको गर्म करेंगे एल्कोहलिक KOH के साथ। जैसे ही गर्म करेंगे बच्चों, यहाँ से Br निकलेगा, ठीक है, और H कहाँ से निकलेगा? उस कार्बन से जिससे हाइड्रोजन कम जुड़े हैं। इसके साथ तो कार्बन के साथ 3 H जुड़े हैं बच्चों, इसके साथ 2 जुड़े हैं, इसलिए H यहाँ से निकलेगा। और जिस हैलोजन परमाणु, ये ब्रोमीन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है बच्चों, उसी से हाइड्रोजन नहीं हटेगा। एक साथ 2 चीज़ नहीं हटती हैं एक ही परमाणु से, एक ही कार्बन परमाणु से 2 परमाणु एक साथ नहीं हटेंगे, ठीक है। तो यहाँ से Br और यहाँ से, क्योंकि इस कार्बन से कम H जुड़े हैं, इसलिए यहाँ से हाइड्रोजन। तो देखिए क्या बनेगा, तो बनेगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HBr। इसका नाम है आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। IUPAC नाम हो जाएगा 2-ब्रोमोब्यूटेन। एल्किल हैलाइड है, ये बनाएगा बच्चों आगे जाके ब्यूटीन 1,2 ब्यूटीन 2 या ब्यूट 2 इन, ये बनेगा बच्चों मेन प्रोडक्ट। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये निराकरण हुआ है किसके अनुसार? सेट-जेफ के नियम के अनुसार। तीसरा पॉइंट नंबर 3, नम सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया। एल्किल हैलाइड नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्रिया करके अल्कोहल बनाते हैं। देखिए इसका मतलब है बच्चों, उसमें नमी है, जल है, RX प्लस Ag2O, ये सिल्वर ऑक्साइड है, प्लस जल होगा बच्चों, नमी है, नम है, ठीक है। तो बनेगा ROH प्लस, इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे बच्चों, ठीक है, इसके 2 अणु लेने पड़ेंगे, तो 2 ही इसके बनेंगे, प्लस 2AgX। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों हम, यदि हम कराते हैं रिएक्शन एथिल ब्रोमाइड की, C2H5
Br की रिएक्शन कराते हैं नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ Ag2O प्लस H2O, 2 मॉलिक्यूल इसके लेंगे सिल्वर ब्रोमाइड के, तो बनेगा बच्चों आपका 2C2H5OH प्लस 2AgBr। इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड और बच्चों इसका नाम है एथिल एल्कोहल। नेक्स्ट चौथा पॉइंट, पोटेशियम साइनाइड से क्रिया। एल्किल हैलाइड पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया करके एल्किल साइनाइड बनाती है। देखिए RX, इसकी रिएक्शन जब हम पोटेशियम साइनाइड के साथ करते हैं बच्चों तो बनता है RCN प्लस KX। ये पोटेशियम साइनाइड और ये है एल्किल साइनाइड। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एथिल ब्रोमाइड C2H5Br को जब पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म करते हैं तो बनता है बच्चों आपका C2H5CN प्लस KBr। इसका नाम एथिल ब्रोमाइड, इसका नाम एथिल साइनाइड और इसका नाम है बच्चों पोटेशियम साइनाइड, ठीक है, और इसका नाम एथिल साइनाइड। नंबर 5, सिल्वर साइनाइड से क्रिया। परंतु सिल्वर साइनाइड के साथ गर्म करने पर एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है RX। इसको जब गर्म किया जाता है बच्चों AgCN के साथ तो बनता है RNC प्लस AgX। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, ये एल्केन है, ये एल्किल आइसोसाइनाइड है। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि हम एथिल ब्रोमाइड को C2H5Br को सिल्वर साइनाइड के साथ गर्म करते हैं तो बच्चों क्या बनता है, देखिए तो बनता है आपका एथिल आइसोसाइनाइड NC प्लस AgBr। इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड बच्चों सिल्वर साइनाइड और इसका नाम है एथिल आइसोसाइनाइड और ये है सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, सिल्वर नाइट्राइड से क्रिया। एल्किल हैलाइड सिल्वर नाइट्राइड के साथ गर्म करने पर नाइट्रो एल्केन देती है। देखिए बच्चों RX प्लस AgNO2, इसका नाम है सिल्वर नाइट्राइड। जब गर्म करेंगे बच्चों तो ये बनेगा RNO2 प्लस AgX। इसका नाम है एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन, ये सिल्वर नाइट्राइट और ये नाइट्रो एल्केन। नाइट्राइट ऐसे लिखा जाता है बच्चों, ठीक है, और नाइट्रो ऐसे। उदाहरण देख लेते हैं, हम ले लेते हैं एथिल ब्रोमाइड को C2H5Br प्लस AgNO2। इसको जब गर्म किया जाता है बच्चों तो बनता है नाइट्रो एथेन C2H5NO2 प्लस AgBr। इसका नाम एथिल ब्रोमाइड, इसका नाम सिल्वर नाइट्राइट और इसका नाम है बच्चों नाइट्रो एथेन और ये सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट 7वां पॉइंट है बच्चों पोटेशियम नाइट्राइट से क्रिया। एल्किल हैलाइड पोटेशियम नाइट्राइट के साथ गर्म करने पर एल्किल नाइट्राइट देती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं डायरेक्ट बच्चों, हम ले लेते हैं एथिल ब्रोमाइड C2H5Br को ले लेते हैं। जब इसको गर्म किया जाता है बच्चों पोटेशियम नाइट्राइट यानी KNO2 के साथ इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, NO2 ग्रुप अलग तरह से जुड़ता है नाइट्राइट के फॉर्म में। देखिए कैसे, C2H5ONO इस तरह से बच्चों ऐसे जुड़ेगा, ONO ये होता है नाइट्राइट प्लस KBr। इसका नाम है बच्चों एथिल ब्रोमाइड, ये पोटेशियम नाइट्राइट और ये है बच्चों एथिल नाइट्राइट। ये था नाइट्रोएथेन C2H5NO2 और ये है C2H5ONO, ये है बच्चों
एथिल नाइट्राइड। अब देखते हैं 8वां पॉइंट, सोडियम से क्रिया। शुष्क ईथर में एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर एल्केन बनती है, इसे वुर्टेज अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया देखिए बच्चों, यदि हम ले लेते हैं एथिल ब्रोमाइड को, जो कि एक एल्किल हैलाइड है या हेलो एल्केन है, इसकी रिएक्शन कराते हैं 2 परमाणु सोडियम के प्लस Br(C2H5). इसको यदि हम गर्म करते हैं बच्चों, किसमें? ड्राई ईथर, शुष्क ईथर। ड्राई का मतलब शुष्क, ईथर ऐसे लिखेंगे। गर्म करते हैं तो बच्चों देखिए क्या होता है, ये रिएक्शन यहाँ से होती है, यहाँ से Br निकल जाएगा, इधर से Br निकलेगा, सोडियम के साथ जुड़ जाएगा और बचा हुआ एक जगह जुड़ जाता है ये, तो ये बन जाता है बच्चों C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। इसी को क्या कह सकते हैं बच्चों हम? C4 C4H10, जो कि एल्केन है, ब्यूटेन है, प्लस 2NaBr, इसका नाम है बच्चों ब्यूटेन, एल्केन है। इस अभिक्रिया को कहते हैं वोल्टेज अभिक्रिया। अगला देखिए बच्चों नंबर 9, जिंक से क्रिया। एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर में जिंक के साथ गर्म करने पर एल्केन बनाती है, इसे फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एल्किल हैलाइड को जब शुष्क ईथर में जिंक के साथ गर्म करते हैं तो बनती है बच्चों एल्केन। इस अभिक्रिया का नाम है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। देखिए हम ले लेते हैं एथिल ब्रोमाइड को बच्चों, फिर से प्लस Zn प्लस Br(C2H5). बच्चों C2H5 एथिल ब्रोमाइड, C2H5 Br ही ये भी है। हमने Br को केवल पहले लिख लिया है बच्चों, ठीक है, इससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ये भी C2H5 Br ही है। इसको गर्म करेंगे शुष्क ईथर में, यानी कि ड्राई ईथर। ड्राई का मतलब शुष्क, बिना पानी का, सूखा। अब क्या होता है बच्चों, इसमें भी देखिए ये निकल जाता है Br से, यहाँ से इस तरह से Zn(Br2) निकल जाएगा और बाकी जुड़ जाएगा C2 और C4 H10, यानी कि C4 ये बनेगा बच्चों। इसको आगे लिखना है, हम नीचे लिख रहे हैं C4H10 प्लस Zn(Br2). इसका नाम है बच्चों एथिल ब्रोमाइड, ये भी एथिल ब्रोमाइड है, इसका नाम है ब्यूटेन बच्चों, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट 10वां, मैग्नीशियम से क्रिया। शुष्क ईथर में एल्किल हैलाइड को मैग्नीशियम धातु के साथ गर्म करने पर एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, जिसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। अभिकर्मक देखिए बच्चों, RX ये है एल्किल हैलाइड, इसको गर्म करते हैं बच्चों हम मैग्नीशियम के साथ, किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो बनता है बच्चों आपका RMgX। इसका नाम है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। यह है एल्किल हैलाइड, ये मैग्नीशियम, इसका पूरा नाम होगा एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। इसी को कह देते हैं हम बच्चों ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इंग्लिश में होगा इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हिंदी में ऐसे लिख लेंगे, लिखना चाहें तो। उदाहरण देख लेते हैं बच्चों, हम करते हैं एथिल ब्रोमाइड को C2H5 Br को यदि हम मैग्नीशियम के साथ गर्म करते हैं बच्चों ड्राई ईथर में, शुष्क ईथर में, तो बनता है आपका एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिकर्मक है बच्चों, इसका उपयोग रासायनिक संश्लेषण में अत्यधिक किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों 11वां गुण है सोडियम एथोक्साइड से क्रिया। सोडियम एथोक्साइड होता है बच्चों C2H5ONa। एल्किल हैलाइड को सोडियम एथोक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर बनता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। बच्चों नाम से भी रिएक्शन जो हमने बताई है आपको, नाम से भी बोर्ड परीक्षा में पूछ ली जाती हैं, इसलिए ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से देखिए। यदि कोई टॉपिक छूट गया है तो आप वीडियो को बैक करके देख लीजिए। नाम से भी ये रिएक्शन पूछी जाती है जो हमने नाम आपको बताए हैं।
विलियमसन संश्लेषण ईथर बनाने की एक महत्वपूर्ण विधि है बच्चों। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। एल्किल हैलाइड सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर बनाती हैं। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, C2H5Br जो कि एल्किल हैलाइड है या हेलो एल्केन है। एथिल ब्रोमाइड को यदि हम लेते हैं बच्चों सोडियम एथॉक्साइड होता है C2H5ONa, ये है बच्चों, ठीक है। इसी को हम उल्टा करके लिख दें NaOC2H5, तभी वही है, तो वही हम लिख रहे हैं। देखिए OC2H5, इसको गर्म कर देंगे बच्चों। खाली देखिए यहाँ से इतना निकल जाएगा इसमें से, और बाकी बचा हुआ एक जगह जुड़ जाएगा। तो देखिए बच्चों क्या बनेगा, इसको निकाल के बाकी जुड़ जाएगा C2H5OC2H5 प्लस NaBr। इसका नाम है बच्चों एथिल ब्रोमाइड, इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड, और ये है बच्चों डाई एथिल ईथर। और इसी अभिक्रिया को बच्चों हम कहते हैं विलियमसन संश्लेषण। बच्चों इसमें 4 अभिक्रियाएं हमने आपको नाम अभिक्रियाएं बताई हैं, नेम रिएक्शंस बताई हैं। पहला बताया है वोल्टेज अभिक्रिया, दूसरी फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, तीसरी आपकी विलियमसन संश्लेषण, और चौथी है बच्चों एल्किल हैलाइडों का विहाइड्रो हैलोजनीकरण, जो कि हमने आपको अभिक्रिया संख्या 2 इसके रासायनिक गुण दूसरा बताया है। ये चारों रिएक्शन बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड परीक्षा के हिसाब से, और बाकी शेष अभिक्रियाएं सभी कंपटीशंस के लिए और बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट हैं, कंपटीशंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आशा करता हूँ ये सभी रिएक्शंस, ये सभी गुणधर्म आपको समझ आ गए होंगे। यदि समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना रेस्पॉन्स दें, और यदि समझ नहीं आए हैं कोई टॉपिक तो कमेंट करके हमसे पूछ लें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।